लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या? छटाक पर खुशी। ए भाई लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार, मैं हूं श्रुति पनवर और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम छटाक भर खुशी में। ये छटाक भर खुशी हमारे उन किसान बहन और भाइयों के लिए है जो दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारे लिए तरह तरह के फसल उगाते हैं ताकि हमें भोजन मिल सके। इसलिए हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उनके लिए थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी के फसल उगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक प्रणाम मैडम जी। प्रणाम। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? फेमस है हम। फेमस है हम, लेकिन आपका नाम क्या है? अब भी तो बताए हैं कि फेमस है हम। फेमस? हाँ। अच्छा ये बताइए, साधना जी किन्ने हैं? हाँ? मतलब कहाँ है? आपको साधना जी से क्या लेना देना? देखिए, साधना जी जो है वो एक सेलिब्रिटी एंकर हैं और जो फेमस लोग होते हैं ना उनका इंटरव्यू लेती हैं। हाँ, तो एक दिन तो यहाँ आए हैं कि हमारा इंटरव्यू ले आज। लेकिन आपने किस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है कि वो आपका इंटरव्यू लें? आप करते क्या हैं? मैडम जी, जो कुछो नहीं करते हैं ना वो एक कमाल करते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो बताइए कि का करते हैं आप? अब हम अपना मुंह से अपनी बड़ाई कैसे करें हैं? अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। हमारी माता जी सिखाई है। अच्छा, बच्चा को पता है कि हम क्या करते हैं। सच? हाँ। तो चलिए फिर, इंटरनेट में तो आपका नाम होगा ना? हाँ देखिए। तो अभी खोजते हैं, क्या नाम लिखें? श्री फेमस लाल। देखिए पता चल जाएगा। तो देखिए कोई फेमस लाल नहीं दिख रहा हमें। श्री लगाए हैं। हाँ ये SHRE श्री लगाइए तब पता चलेगा ना। श्री फेमस लाल। हाँ जी हाँ जी। देखिए, किसी भी फील्ड में अगर कोई इंसान उपलब्धि हासिल करता है तो तभी तो वो फेमस होता है ना। अब फील्ड में तो हमारे माता पिताजी काम ही करते थे। हाँ, अरे हमारे बाबूजी जो थे ना वो बहुत दूरदर्शी आदमी थे। बहुत दूर तक का देख लेते थे, सोच लेते थे। उनको पता था कि उनका लड़का जो है ना कुछो नहीं करेगा, फिर वो फेमस हो जाएगा। हाँ, एक खातिर हमारा नाम वो फेमस लाल रख दिए। ओह। और इज्जत देने के लिए नाम से पहले श्री लगा दिए। है ना? वैसे हमारे गांव के जो लोग थे ना वो अपने बचवान के वो कलेक्टर, दरोगा, वकील बनाना चाहते थे। और जब बचवा लोग नहीं बन पाता था ना तो ये नाम रख देते थे बचवन का। पिताजी ना बहुत महान थे। अच्छा, वैसे आपके महान पिताजी का नाम क्या था? भगवान जी। हे भगवान। ना 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 ना, हमारे पिताजी का नाम भगवान है तो श्री भगवान जी लगाइए ना। अच्छा, तो श्री भगवान जी। हाँ जी हाँ जी। तो वैसे पता है मैडम जी, हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा इंटरनेट पे जो जानकारी होता है ना वो एकदम सही नहीं होता है। हाँ, तुम लोगों की मदद ना पारंपरिक विधि से ही करना। यही खातिर हम इंटरनेट पे विश्वास नहीं करते हैं। हो सकता है यही कारण हमारा नाम नहीं है इंटरनेट पे मैडम जी, या फिर कोई साजिश किया है हमारे लिए। सरबजीतवा तो नहीं है, या फिर बबलुआ होगा। वैसे जो भी हो मैडम जी, हम तो साक्षात हैं
यही खातिर हम साक्षात्कार देने आए हैं, तो ले लीजिए साक्षात्कार। वैसे एक बात बताएं हम आपको। क्या है ना कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये टॉक शो है, यानी कि चैट शो है, और आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा का है आपके प्रोग्राम में हमरा से ज्यादा फेमस का है? हमारे इस प्रोग्राम में गीत संगीत, ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति और कृषि से जुड़ी ज्ञान की बातें हैं, और उनसे जुड़े धुरंधरों से मुलाकातें हैं, और हैं मनोरंजन की बातें। हमारा बारे में नहीं बताएंगे मैडम जी? अरे हमको देश विदेश से लोगों को फोन आता है, हम तो किसान बहन भाइयों की मदद भी करता हूँ। हाँ, हमारी तो पाठशाला भी है मैडम जी, फेमस पाठशाला। कौनो दिक्कत होगी ना, आप सीधा हमारे पास आइए। देखिए फेमस लाल जी, अगर आप अपने मुंह को थोड़ा विश्राम देंगे ना, तो हम आपके कानों को हरियाणवी रागनी गीत सुनवाएंगे। जी जरूर, हमारी माता जी को भी बहुत पसंद है लोकगीत। अरे बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की भारत के मधुर लोक गीत के साथ। हाँ, रे सुख थोड़े दुख घने रे जगत में, यत भोगे कष्ट सर है रानी। किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी है रानी, ये दुनिया दुखी है रानी। सुख थोड़े दुख घने जगत में, सुख थोड़े दुख घने जगत में, भोगे कष्ट है रानी। किस किस के दुख दूर करे या दुनिया दुखी है रानी, ये दुनिया दुखी है रानी। और खेत उगाड़ा मह में पाला, कुंडा फड़ा दुखी करे। ठोका नाड़ा आवे तिवाला रे, बिगड़ा ताला दुखी करे, बिगड़ा ताला दुखी करे। एक पाँव में छाला, आँख में जाड़ा, और मुंह में पड़ा दुखी करे। ईद में आला पचीस में खाला रे, घर में साड़ा दुखी करे, घर में साड़ा दुखी करे। एक खर्च बुढ़ाड़ा हेरे रे, खर्च बुढ़ाड़ा दुखी करे। रे चिंता फिक्र हरे रानी, एक किसके दुख दूर करे, दुनिया दुखी है रानी, ये दुनिया दुखी है रानी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है फेमस लाल जी। एक बात बताएं हम आपको फेमस लाल जी, मैडम जी। क्या है ना कि अपने देश के जो लोकगीत हैं उनको सुनने के बाद हमारा दिल, हमारी आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है। सच में मैडम जी, ये लोक गीतों की ना यह तो विशेषता है। एकरा में ना पूरा देश, पूरा गांव घर की मिट्टी का ना बड़ा ही सौंधी सौंधी खुशबू आती है। काहे कि एकरा में संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज का मिश्रण होता है। ये हमारी माता जी सिखाई थी हमको। बढ़िया। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
एक मिनट, आप कौन है अब और यहाँ कैसे आ गई? हाँ? जी मैं वही हूँ जिसे रोज आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया सब पर मेरी सेवाएं लेती हैं। सेवाएं लेते हैं? लेकिन आप हैं कौन? कहीं आप भूत ऊत तो नहीं है? या फिर कोई सपना? जानकारी की देवी मैं हूँ, डिजिटल दीदी। वैसे मेरा नाम बेबी था, लेकिन कुछ साल पहले 15 अगस्त 1995 में मैं इंटरनेट के रूप में भारत में सार्वजनिक तौर पर आई। इंटरनेट के विस्तार से मैं भी बड़ी होती गई। तरंगों की दुनिया में मैं बेबी से दीदी बन गई और अब तो ये दीदी डिजिटल हो गई है। इसीलिए आप लोग मुझे प्यार से डिजिटल दीदी यानी डीडी बुला सकती हैं। दादी बुलाएं? नहीं, हमारा मतलब है कि आप तो ह्यूमनॉइड है ना, मतलब यात्रिकी का मानव रूप। लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ कैसे? अब तक कहाँ थी? पहले जिंदगी हौले हौले कट रही थी, फिर आया 2G, 3G, 4G और अब 5G। रफ्तार में है तेजी और अब मैं हर जगह हूँ। सूचना, ज्ञान, विज्ञान, खेल, मनोरंजन और अनंत जानकारियों का भंडार हूँ। कुछ भी पूछ लीजिए, निराशा नहीं मिलेगी। ये डीडी का वादा है। झूठ कम, सच्चाई ज्यादा है। बोलिए जनाब, क्या इरादा है? बस। अच्छा, एक तो बात बताइए, आप क्या खाती हैं जो इतने देर से बड़बड़ाए जा रही हैं? मैं खाती हूँ डाटा और आप खाते हैं आटा। पहले किसान फसल की उगाई करता है, फिर उसके पकने पर करता है उसकी मड़ाई, फिर उस गेहूं को पीस कर बनाता है आटा, जिस आटे से आप बनाते हैं ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, पूड़ी। क्यों हूं ना मैं स्मार्ट कुड़ी? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है डीडी। यानी कि हमारा कार्यक्रम छटाक भर खुशी भी अब डिजिटल हो गया है। वाह क्या बात है। लेकिन एक बात बताइए, आप यहाँ कैसे आई? लोकगीत सुनकर। लोकगीत? ये लोकगीत का मतलब जानती हैं आप? जी जानती हूँ। अभी जो लोकगीत सुन रहे थे उसे रागनी कहते हैं। रागनी एक कौरवी लोकगीत विधा है जो आज स्वतंत्र लोकगीत विधा के रूप में स्थापित हो चुकी है। भारत में कृषि भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जब भी फसल की बुआई होती है या कटाई होती है तो गीत गाया जाता है। तभी तो मेरे मन ने कहा, डीडी तरंगों की दुनिया छोड़ रंगों और उमंगों की दुनिया में जा। ओह, तो इसका मतलब आप वर्चुअल दुनिया से एक्चुअल दुनिया में आ गई हैं। लेकिन आने का कुछ तो उद्देश्य होगा। मतलब आप करना क्या चाहती हैं? मदद करना चाहती हूँ किसान बहनों और भाइयों की। हर सवाल का जवाब चुटकी में दूंगी। बस सर्च कीजिए और जवाब हाजिर। और अगर जवाब नहीं दे पाई तो कौन देगा? फेमस लाल। अच्छा, तो आप फेमस लाल को जानती हैं? जी हाँ, ये वही हैं जो रोज अपने आप को इंटरनेट पर सर्च करते हैं और ना मिलने पर कोसते हैं। ठीक है, आप इतना जानकार बन रही हैं डिजिटल दीदी, तो ये बताइए कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, गिल्ली आया कि डंडा, दूध आया कि घी, और मावा आया कि पनीर, सुर आया कि आया ताल, और छाछ आया कि आई दही? और सुनिए, जवाब दीजिएगा बिल्कुल सही। हाँ? फेमस लाल जी, आप बातों में उलझा रहे हैं। दूध से ही तो बनता है दही, पनीर, घी, चीज, मक्खन, मावा। आप ऐसे बता रही हैं ना, तो हमारा मन कर रहा है कि आप बस डेयरी खोल ही लें। लेकिन वो कहा है ना कि आप किसान बहन भाइयों के इतना मददगार बन रही हैं, तो जरा ये बताइए कि ऐसे कौन सी खेती करें कि जेकरा खातिर हमको खेत में जाना भी ना पड़े और घर पर बैठे बैठे खेती भी हो जाए। सुनिए, थोड़ा जवाब जल्दी दीजिएगा, टाइम पास मत करिएगा। हाँ? ये तो आपका पसंदीदा काम है, मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे निराश मत होइए फेमस लाल जी, वो आपका एग्जाम ले रही हैं। अच्छा दीदी, ये बताओ कि फेमस लाल को क्या करना चाहिए? अरे मैडम जी, हमरे सवाल का जवाब ना ये प्रथम तल, जल थल, भूतल में नहीं है जो ये डिजिटल दीदी देंगी। हाँ? आपके सवाल का जवाब है, आपको खेत में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर के बागीचे में ही कुछ काम की चीज़ें उगा सकते हैं, जैसे कि हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, अजवाइन, सौंफ, अदरक। इसे किचन गार्डनिंग कहते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे करते हैं।
धनिया पत्ती उगाने के लिए आप एक मुट्ठी पुराना धनिया एक किसी लकड़ी के गुटके से मसल लीजिए। जब वो 2 भाग में बट जाए तो उसे किसी क्यारी में फैला दीजिए। आपको धनिया पत्ती मिलती रहेगी। हरी मिर्च उगाने के लिए आपको किसी छायादार जगह की ज़रूरत है। सूखी हरी मिर्च से आप उसके बीज निकालकर उसे क्यारी में फैला दीजिए। आपको हरी मिर्च मिलती रहेगी। अदरक, अगस्त और सितंबर के महीने में इसकी बुवाई होती है। अपनी ही जड़ों में लगता है। पुरानी अदरक की गांठों की थोड़े थोड़े अंतराल पर बुवाई करते रहें और इसमें पानी भी डालते रहें। थोड़े ही टाइम में आपके पास अदरक आ जाएगी और फिर आप अदरक की चाय पीते रहें। अजवाइन उगाने के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसे क्यारियों में डाल दीजिए। बस इसे उगाने के लिए इतना ही काफ़ी है। मसालों की रौनक सौंफ है। इसे किसी चौड़े गमले में छिड़क दीजिए। उसके बाद क्या, हरी भरी लहराती खुशबूदार पत्तियां आ जाएंगी और ऊपर से आ जाएंगे सौंफ के कच्चे गुच्छे। पुदीना, इसे लगाना बहुत आसान है। पुदीना की पत्तियों को निकालकर इसकी बची हुई जड़ों वाली डंडियों को किसी गमले में खोस दीजिए। फिर क्या, लहलहाता हुआ पुदीना आ जाएगा। फिर बनाइए चटनी और आपकी थोड़ी सी ही मेहनत से घर बैठे तैयार है घर का मसाला। अरे वाह, क्या बात है। तो वो लोग तैयार हो जाइए जिन्हें खाने के साथ अच्छा लगता है चटनी और अचार। वाह दीदी वाह, क्या कमाल की जानकारी दी है आपने हमें। क्यों फेमस लाल जी, हो गए ना चित? मैडम जी क्या है ना कि हमको ये हरी भरी सब्जियों का नाम सुन के बहुत तेज भूख लग गया है। तो खाना खाने चले का? लेकिन आप लोगों को पहले बता दें, हम खाली घर का बना हुआ खाना खाते हैं। मैं आपको खिलाऊंगी पनीर और अंडा और इसे बनाएगी एक बंदी और बंदा। घर की हरी सब्जियां चुनेंगे और वो आपको बताएंगे भी खिलाएंगे भी। तो हो जाइए तैयार। एक मिनट, उसके लिए भी तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी ना, और उसके लिए हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। अब डिजिटल दीदी, अब बहुत जोर से भूख लग रहा है। अब जल्दी से लेके चलिए हमको वो लड़का लड़की के यहाँ जो बगीचा में सब्जी उगाता है और घर पे पका के खिलाता है। भूख ज्यादा लगी है हाँ। तो चलिए मिलिए स्नेहल और अपूर्वा से। इनका कॉन्सेप्ट है फार्म टू प्लेट, यानी खेत से पेट। हरी सब्जियों में घुलनशील फाइबर, आयरन, मिनरल्स और कैल्शियम होते हैं और इसके नियमित सेवन से हमें कैंसर, हृदय रोग, हीट स्ट्रोक एवं हाई बीपी जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है। हरी सब्जियां शरीर से खराब तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती हैं और ये सब्जियां तो घर के किचन गार्डन में ही उगा सकते हैं। ये हमारा छोटा सा किचन गार्डन है, जहाँ पे हम जैविक खेती के द्वारा काफ़ी चीज़ें उगा रहे हैं। ये जो टमाटर हम ये निकाल रहे हैं वो एकदम फ्रेश टमाटर है। हमारी मूंग की दाल वगैरह अलग अलग दाल है जो अभी रेडी नहीं हुए, मगर वो भी 2-3 वीक में वो भी तैयार हो जाएगी। तो ये मूली भी एक हम निकालेंगे जो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ये धनिया है, अभी गर्मी के हिसाब से थोड़े कम है, ये विंटर में ज़्यादा अच्छे होते हैं धनिया। तो ये देखिए अब भिंडी है जो एक हम ट्राई कर सकते हैं, मगर उसको अभी 2-4 दिन और लगेगा पकने में। और
ये हो गया आपका राजगिरा, लाल साग, लाल भाजी जो भी बोलते हैं, इसको भी हम थोड़ा प्लग कर लेंगे, जो कि आयरन में वगैरह हेल्थ फूड में बहुत अच्छा, सलाद भी बनता है अच्छा। ये पालक की भाजी है जो कि फ्रेश, तो ये दूधी हो गई। ये भी एक भाजी है जो हम फ्रेश पालक की तरह खा सकते हैं। ये जैसे कि हाइबिस्कस है जिसका हम जूस बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, ये भी हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये जो अपना पुदीना है, मिंट, ये भी फ्रेश उगता है और ये बार बार हम तोड़ सकते हैं इसको, वो उगता रहेगा पूरा सीज़न। ये हो गया अपना ड्रमस्टिक, जिसका फली भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भाजी भी यूज़ कर सकते हैं और इसका फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तीन चीज़ हम खाने में यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए किचन में जाते हैं और फ्रेश खाना बनाते हैं। आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का पैन फ्राई, और जैसे आप देख रहे हैं ये सब सब्जी हमने अभी अपने खुद के गार्डन से फ्रेश निकाली है। ये अपना सरसों का तेल से इसको फ्राई करेंगे थोड़ा। थोड़े प्याज है, थोड़े टमाटर है जो कि शैलो फ्राई हो जाएंगे। थोड़ा जीरा, थोड़ा गरम मसाला, धनिया। 5-7 मिनट तक हमको पकाना है, जिससे क्या है रोस्ट हो जाएगा, थोड़ा ब्राउन हो जाएगा और मसाले का फ्लेवर पक के सब अपनी फ्रेश सब्जियों के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएगा वो। और ये हो गया हमारा रेडी पनीर टिक्का पैन फ्राई, जो हमने फ्रेश वेजिटेबल मिक्स करके सलाद के साथ और चटनी के साथ बनाया है। ये हमने 4 ये देसी मुर्गी के अंडे हैं, उससे हम ये वेजिटेबल मिक्स ऑमलेट बना रहे हैं। इसमें हम सीजनिंग कर दिया, मसाला कर दिया है। इसको 2-3 मिनट पकाएंगे। थोड़ा ऊपर टॉपिंग कर रहे हैं अपने ये लाल साग भाजी से, थोड़े प्याज है, थोड़ा सा और मसाला ऊपर जाएगा। और ये है हमारा देसी अंडे का वेजिटेबल ऑमलेट, अफगानी रोटी गार्लिक के साथ। तो ये है हमारे हाथ से बनाया गया चटपटा खाना, हमारे खुद से बाग बगीचे से लिया गया ताज़ा, खेत से पेट तक। खाइए और मज़े लीजिए। वाह, क्या बात है। यही बात है, हम जो छटाक भर खुशी देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो भारत के दूर दराज गांव के किसान बहन और भाइयों तक पहुंचे, यही हम चाहते हैं।
और यदि आप लोग फेमस होना चाहते हैं हमारी तरह, तो हमारी पाठशाला में फोन जरूर करिएगा। एक से बढ़कर एक राय देंगे आप लोगों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे मेष संक्रांति जो किसानों का सत्तू खाने का त्योहार होता है, वो आने वाला है। उसमें हम लोग सत्तू और आम की बनी हुई चटनी को खूब खाते हैं। एक और ज्ञान की बात बताएं आप दोनों को। मेष संक्रांति तमिलनाडु में पुथांडु, केरल में विशु, बंगाल में नववर्ष या पोहिला बोईशाख और असम में बिहू और पंजाब में बैसाखी के नाम से मनाई जाती है। इसीलिए आप सभी को हम तीनों की ओर से मेष संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं। यानी एडवांस में शुभकामनाएं। आप दोनों का हो गया हो तो इजाजत दीजिए, ताकि दर्शकों से हम भी इजाजत ले लें। हाँ? तो चलिए फिर मुलाकात होगी छटाक भर खुशी में। फिर मिलते हैं, तब तक हम तीनों की ओर से नमस्कार।